नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरबीसी क्लास 12th के लिए जो कल आपका भूगोल का पेपर होने वाला है, उस पेपर के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका पहला जो प्रश्न है वो एमसीक्यू टाइप का प्रश्न है, जिसके अंदर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्न नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में इसका आपको उत्तर लिखना है। जैसे इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अनुनयन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक यहाँ पर आपको बताना है। मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, मानवीय भाईचारा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्रौद्योगिकी, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका महत्वपूर्ण जो कारक हो जाएगा प्रौद्योगिकी। नाउ फ्रेंड्स, आपका सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो यहाँ पर प्रतिकर्ष कारक आपको बताना जो नहीं है। जलाभाव, बेरोजगारी, चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं, महामारियां। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। जो जलाभाव है वो प्रतिकर्ष कारक के अंदर नहीं है। अगला आपका तीसरा प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान के द्वारा देन है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब अल हक, सैमफुल या रेटजेल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो मानव विकास की अवधारणा का जो विद्वान है वो कौन है, डॉक्टर महबूब अल हक। ऑप्शन नंबर जो आपका ब है वो यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका चौथा प्रश्न है, प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। भोजन संग्रहण, पशुचारण, खनन कृषि या भोजन संग्रहण आखेट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। जो प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं भोजन संग्रह और आखेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, आधारभूत उद्योग या स्वच्छंद उद्योग। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा उद्योगों को कच्चे माल का उत्पादन करता है। यहाँ पर आपका अगला छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। पूंजीवादी, मिश्रित, समाजवादी या कोई भी नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी व्यवस्था। जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसके अंदर क्या होता है, अर्थव्यवस्था का स्वामित्व क्या होता है, व्यक्तिगत होता है। अगला प्रश्न है, चैनल टनल है जोड़ता है। जो चैनल जो टनल है वो किसे जोड़ता है, चैनल टनल। तो यहाँ पर होगा पेरिस और लंदन को जोड़ता है। चैनल टनल किसे जोड़ता है, पेरिस और लंदन को। नेक्स्ट आपका यहाँ पर छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा है जो सर्वाधिक रोजगार जो प्रदान करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा। जो है वो ऐसा सेक्टर है जो क्या करता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे महान नगरों को रोजगार प्रदान करता है, सेवा। नेक्स्ट आपका नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। खेती, बुनाई, व्यापार, आखेट। तो यहाँ पर आपको तृतीय उत्पाद बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो आपका स हो जाएगा। व्यापार क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक तृतीय क्रियाकलाप हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरीकरण का निम्न में से कौन सा स्तर रहा। शहरीकरण का यहाँ पर आपको स्तर बताना है। तो यहाँ पर जो 31.16% जो शहरीकरण का यहाँ पर स्तर होगा भारत का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसी एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। एशिया व्यापार होता है, जो सर्वाधिक व्यापार का बताना है यूरोप,
उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। तो यहाँ पर एशिया महाद्वीप में क्या होता है कि विश्व का सर्वाधिक व्यापार का जो प्रभाव है यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं: नौसेना पतन, विस्तृत पतन, तेल पतन या औद्योगिक पतन। तो यहाँ पर जो विस्तृत पतन है ऑप्शन नंबर ब है जिसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? चीनी तिब्बत, भारतीय आर्य, आस्तिक या द्रविड़। तो यहाँ पर जो भारतीय आर्य यानी कि इंडो आर्यन होगा, भारतीय जो आर्य है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सर्वोत्तम विशालतम भाषाई समूह है इंडो आर्य, भारतीय आर्य। ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रवास का मुख्य कारण है? शिक्षा, व्यवसाय, विवाह या रोजगार। तो जो यहाँ पर भारत का प्रवास का प्रमुख कारण है तो यहाँ पर रोजगार होगा जो प्रवास का प्रमुख कारण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि रही, यानी कि भारत का स्थान कौन सा रहा? तो यहाँ पर जो भारत का स्थान होगा वो होगा 131वां स्थान रहा था भारत का, जिसके 2016 में मानव विकास सूचकांक में। नेक्स्ट आपका अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? आगरा, भोपाल, पटना या कोलकाता। तो यहाँ पर देखिए जो आगरा यमुना नदी के किनारे हो जाएगा नगर स्थित पटना, और कोलकाता जो हो जाएगा वो हुगली नदी के किनारे स्थित नगर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऐसा नगर जो किसी भी नदी के किनारे नहीं है तो यहाँ पर भोपाल होगा। ऑप्शन नंबर ब है, जो भोपाल है वो क्या है, किसी भी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर अगला है, माल्थस ने अपना सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पर जो माल्थस ने अपना सिद्धांत है 1798 में क्या किया था, प्रस्तुत किया था। अगला है, निम्न में से गैरिसन छावनी नगर है वो कहाँ पर है? अजमेर, गांधीनगर, उधमपुर, नैनीताल। तो यहाँ पर उधमपुर है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गैरिसन छावनी नगर है उधमपुर में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो थे आपके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। अब आपको यहाँ पर रेगिस्तान जो फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलते हैं सेकंड प्रश्न के अंदर। जैसे पहला आपका है, और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करें। मानव के वह क्रियाकलाप जिससे आय प्राप्त होती है, क्रिया उस क्रिया को क्या कहते हैं? व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को क्या कहते हैं? में रेल मार्ग सार्वजनिक सेक्टर है। आदि नेक्स्ट है आपका, आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप था। 1 जनवरी 1995 से विश्व को व्यापार संगठन में रूपांतरित कर दिया गया। भारत की जो पहली संपूर्ण जनगणना यहाँ पर पूछी गई है, तो भारत की जो पहली संपूर्ण जनगणना होगी 1881 के अंदर संपन्न हुई थी। नेक्स्ट आपका है, स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य को बढ़ावा देना है। भारत विश्व का चावल उत्पादन पूछा है, तो भारत क्या है, दूसरा विश्व में चावल उत्पादन का देश है, दूसरा। अगला आपका है, देश में कुल उपयोगी जल संसाधन घन मीटर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1122 घन मीटर, यहाँ पर किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा देश में कुल जल संसाधन। अगला है, नियोजन के 2 उपगम है, खंडीय नियोजन और आपको यहाँ पर बताना है। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न शुरू होता है जिसके अंदर आपको अति लघुरात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे पहला है, मानव भूगोल के 2 उप क्षेत्र को बताना है। तो मानव भूगोल के जो 2 उप क्षेत्र है वो बताने हैं। तो यहाँ पर एक तो होगा आपका आर्थिक भूगोल, क्या होगा, एक तो होगा आर्थिक और सेकंड होगा आपका राजनीतिक भूगोल। 2 भूगोल नाम बताने थे तो यहाँ पर उप क्षेत्र हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 2 भौगोलिक कारक बताने हैं। नेक्स्ट आपका तीसरा है, मानव विकास के 2 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं। चौथा है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं। छठा है, पांचवा है, विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन से हैं। छठा है, कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार होता है। मुख्य श्रमिक से आप क्या समझते हैं। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी।
यहाँ पर जो भारत में पहली जनगणना पूछी गई है तो ये जो हुई थी 1852 के अंदर भारत की जो पहली जनगणना है वह हुई थी। अगला है 20 वर्षीय सड़क योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब यहाँ पर आपके लघुरात्मक प्रश्न शुरू होते हैं, जिसके अंदर पहला आपका है चौथा प्रश्न, मानव भूगोल का परिभाषित कीजिए। भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदले प्रारूप का परीक्षण कीजिए। पंचम क्रियाकलाप किसे कहते हैं? पार महाद्वीप रेल मार्ग क्या होते हैं? स्मार्ट सिटी मिशन के आपको उद्देश्य बताने। फ्रेंड्स, ये पेपर है जो कल आपको होने वाला है 8 मार्च को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। नेक्स्ट आपका अगला है जेटी रोड परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। भारत का अधिकार विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा संचालित होता है, क्यों? जल प्रदूषण के मुख्य स्रोतों को बताइए। अब आपके यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं शुरू, जिसके अंदर 3 प्रश्न है और तीन नंबर के, जैसे निम्नलिखित समुद्री मार्गों पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर माशा अंतरी समुद्री मार्ग, दक्षिण प्रशांत समुद्री मार्ग। अथवा में आप कर सकते हो, विश्व के वह कौन कौन से प्रमुख देश हैं जहां वायु मार्ग का संघन तंत्र पाया जाता है। 15वां प्रश्न है, भारत के पेट्रोलियम संसाधन पर टिप्पणी लिखिए। अथवा आप कर सकते हो, अलोह धातुओं के नाम बताइए, उनके स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। 16 प्रश्न है, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के उपाय सुझाए। अथवा इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाएं। नेक्स्ट आपका है निबंधात्मक प्रश्न है, जिसके अंदर 4 नंबर के 2 प्रश्न है, 8 नंबर का रहने वाला है आपके। तो यहाँ पर 17वां प्रश्न है, भारत में भू संसाधनों की विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी है, उनका निदान कैसे किया जाए। अथवा भारतीय कृषि की समस्याओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी विस्तृत लेख लिखिए। 18 प्रश्न है, अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख नगरों के परिधि क्षेत्र में ही क्यों विकसित हो रहे हैं, व्याख्या कीजिए। अथवा में आप कर सकते हो, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। नेक्स्ट आपका 19वां प्रश्न है, दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित डेयरी कृषि वाले देशों को आपको दर्शाना है, जिसके अंदर आपको न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन को दर्शाना है। 20वां प्रश्न है, दिए गए रेखाचित्र भारत के मानचित्र में निम्नलिखित आपको हवाई अड्डों को दर्शाना है, जो दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और श्रीनगर। बहुत ईजी है, यहाँ पर आपको हवाई अड्डे में दर्शाना है और यहाँ पर जो कृषि देशों को आपको लिखना है, यहाँ पर दर्शाना है। तो फ्रेंड्स, ये थे कल 8 मार्च का जो पेपर होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 8 मार्च को जो पेपर होगा उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।